आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम आपका जिनसे परिचय कराने जा रहे हैं, जो हमारे साथ उपस्थित हैं, वो बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस नाते हैं कि आज के ज़माने में तमाम लोगों ने स्वयंसेवी संस्था, स्वैच्छिक संगठन, ट्रस्ट, इस तरह के तमाम जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत और इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो लोग भी पंजीकरण कराते हैं, उन्हें एक बार थोड़ा गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपना सोसाइटी या ट्रस्ट कैसे पंजीकृत कराएं, उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या क्या उसमें कागज लगेंगे और कैसे हम इसको अच्छे ढंग से बना सकते हैं। उद्देश्य हमारा कैसा हो कि सब अच्छी तरह से हो सके। तो इस काम के लिए आजमगढ़ मंडल में मुख्यालय पर आजमगढ़ की जो हमारी कचहरी है उसमें भी बैठते हैं और जो हमारा कमिश्नरी है उसके पास भी आपका कार्यालय है और सिधारी पर भी आपका कार्यालय है। तो आप इनसे इस बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम अपने दर्शकों तक उनके लिए ये जानकारी दे रहे हैं ताकि अगर किसी को भी इस तरह की ज़रूरत हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपका मोबाइल नंबर भी बताया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि किशोरी यादव जी, जो बिल्कुल साधारण से दिख रहे हैं लेकिन बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनसे आपकी सीधे बात कराऊंगा और सबसे पहले कहूँगा कि आप अपना नंबर एक बार बोल दें। हमारा नंबर है 94 देखें, ट्रस्ट सोसाइटी ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सोसाइटी में उसका कंट्रोलर जो होता है सहायक रजिस्ट्रार अथवा उप निबंधक होता है, लेकिन ट्रस्ट का कंट्रोलर आप स्वयं होते हैं। सोसाइटी के लिए कम से कम 7 लोगों का आधार कार्ड या उससे ज़्यादा भी हो, आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर लगता है। ये सभी बालिग होना चाहिए और ट्रस्ट के लिए ये सब अनिवार्य नहीं, केवल ट्रस्ट बन करके सब रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होता है। सोसाइटी का और ट्रस्ट का उद्देश्य लगभग एक होता है। उसमें सामान्यतः सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, काष्ठकला, कंप्यूटर, टंकण, आसुरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जड़ी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालीन बुनाई, दरी बुनाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया सलाई, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, साबुन, अचार, मुरब्बा, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, नील चाय, डूडा, सूडा, डबाकरा, अवार्ड, कपाट, नवाट, नोराट, स्वजलधारा, इस तरह से कई तमाम तरह के विद्यालय, विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अनावासीय विद्यालय, कॉन्वेंट विद्यालय, बाल तरह विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, तरह के विद्यालय। जो पंजीकरण सोसाइटी का होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रस्ट का भी पंजीकरण होता है। ट्रस्ट आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है और सोसाइटी इसका जो डील करने वाला होता है वह आपका सरकारी कर्मचारी होता है। तो सोसाइटी ट्रस्ट में सूक्ष्म अंतर यही है कि सोसाइटी के लिए आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता होती है। ट्रस्ट में आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता, थोड़ा यही दिक्कत है। लेकिन गवर्नमेंट से बातचीत चल भी रही है कि ट्रस्ट में भी प्रमाण पत्र जाए। भारत एक ऐसा देश जो कई राज्यों से बना है। यहाँ राजस्थान में ट्रस्ट पर भी प्रमाण पत्र मिलता है। ट्रस्ट पर प्रमाण पत्र केवल राजस्थान में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हमने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया बाबा रामदेव का, उसमें काफ़ी प्रयास किया गया कि प्रमाण पत्र मिले, लेकिन वहाँ प्रमाण पत्र न मिला। जब नहीं मिला तो हम लोगों ने राजस्थान में एक उनका ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट पर प्रमाण पत्र मिला। सोसाइटी इसीलिए अच्छी हो रही कि इस पर ट्रस्ट में प्रमाण पत्र मिल रहा है और ट्रस्ट में प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ट्रस्ट में भी प्रमाण पत्र मिले, सोसाइटी की तरह उसका भी संचालन किया जा सके। कोशिश है, कोशिश जारी रहेगी और निश्चित ही प्रमाण पत्र ट्रस्ट में मिलेगा। बातचीत चल रही है। सोसाइटी बनाने के लिए आप लोगों को इसलिए परामर्श ज़्यादा दिया जाता है कि सोसाइटी में प्रमाण पत्र मिलता है तो आपको कहीं एनजीओ में लगाना होता है। एनजीओ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत फायदेमंद होती है, कहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारे चेक फंड ऑफिस में एक पंजीकरण होता है, प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन वाइनिंग एक्ट का पालन करते हो। पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड होती है वह छोटे मोटे उद्योगों के लिए। अब उद्योग कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, लघु उद्योग, उद्योग और बृहद उद्योग। तो हम लोग लघु उद्योग जो पार्टनरशिप डीड होती है वो लघु उद्योग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, जो टैक्स फ्री भी होती है। लेकिन अब तो टैक्स लगाना तो उनका काम है, टैक्सेशन का काम है, लेकिन नियमतः टैक्स फ्री होती है। वो 50,000 से ऊपर टर्नओवर जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। इस तरह से सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है कि 7 या उससे ज़्यादा कमेटी दें। जहाँ तक आप लोगों के इंटरमीडिएट के संचालन का महत्व है,
इंटरमीडिएट के संचालन के लिए कम से कम 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उप प्रबंधक और कोषाध्यक्ष, 7 सदस्य, 1 प्रधानाचार्य, 2 सहायक अध्यापक, इस तरह से कुल संख्या 15 हो जाती है। यह केवल आजमगढ़ मंडल में ही प्रतिबंध है, बाकी हर जगह कमेटी का कोई प्रतिबंध नहीं है। आजमगढ़ में कम से कम 5 पदाधिकारी, 7 सदस्य, 3 पदेन सदस्य, कुल संख्या 15। ये इंटरमीडिएट हाई स्कूल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और सोसाइटी में और ट्रस्ट का बात है, ट्रस्ट में जो कमेटियां बनती है, ट्रस्ट की कमेटी ट्रस्टी प्रबंधक या उसका कोई भी पदाधिकारी जो मुखिया है अपने से पंजीकृत करके सरकार के खाते में डाल सकता है और उस पर मान्यताएं मिलने के लिए प्रयास हो रहा है। सोसाइटी और ट्रस्ट बहुत अंतर नहीं है इसमें। एक जो आपको प्राइवेट चिट से मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट का पालन करते हुए पार्टनरशिप डीड के लिए बताया जा रहा है। ये इससे भी निजी विद्यालय चलाए जा सकते हैं, निजी कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है जिससे सरकार का अटैचमेंट थोड़ा खत्म हो जाता है। सरकार का अटैचमेंट सोसाइटी में ज़्यादा होता है और ट्रस्ट में थोड़ा कम होता है। अगर ट्रस्ट से मान्यताएं मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, सोसाइटी से तो मिल रही है, हर तरह मान्यता मिल रही है। ठीक, आप कितने दिनों से ये इस काम से जुड़े हैं? इसमें सोसाइटी ऑफिस 96 गर्मी का महीना था, 96 में आई, तो बल्कि जिस दिन आई उसी दिन से हम जुड़े थे और हमने ही सोसाइटी ऑफिस के लिए रूम को ऑफिस खोजी। एक जगह ऑफिस छोटी पड़ी तो उसको ट्रांसफ़र करा के दूसरे जगह ले गए। हम लोग उस समय बड़ी गरीबी में थे, अपने पीठ पर लाद करके अभिलेख और सभी कागजात ऑफिस में ले जाकर रखे थे। कुछ ऑफिस में कागजात नहीं आते, उस समय हमारा छोटा सा रूम था, उसमें सब अभिलेख और कागजात रख करके उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब ऑफिस सेट हो गई तो उसमें सब रखा गया। इस बीच हम कचहरी भी छोड़ दिया, ऑफिस का काम में लग गए, काफ़ी दिन तक डिस्टर्ब रहे, लेकिन ऑफिस को बहुत मेहनत से संजोया समेटा गया, बहुत अच्छे से संचालन किया गया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, हमको बहुत खुशी थी कि हम सोसाइटी ऑफिस को ऐसे संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें हम लोग मेहनत करते थे, DS यादव थे, मैं था और प्रेमधारी पाल, ये तीनों लोग मिल करके ऑफिस का संचालन बहुत अच्छा किए। DS यादव बेचारे तो नहीं रहे, लेकिन आज भी हम लोगों का बीच में उनका याद बनी रहता है। आपकी उम्र इस समय कितनी है? इस समय हमारी उम्र 60 साल से ऊपर जा रही है। अच्छा, कितनी साल की उम्र में आपने इस काम की शुरुआत किया? उस समय क्या उम्र रही होगी? उस समय 30 साल करीब रही होगी। यानी जिंदगी का आधा भाग चला गया सोसाइटी सेवा करने में। तो आप जब बोलते हैं तब लगता है कि पढ़े लिखे आदमी हैं और देखने में आप बिल्कुल लगता है कि कोई गांव के एकदम साधारण से। ये तो भगवान की और आप लोगों की कृपा रही, आप लोग सिखाए जबरदस्ती। हम तो ये सोसाइटी का काम करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती सिखाया गया। आपके घर में कितने लोग हैं जो इस काम के माहिर हो चुके हैं? 2 लड़के हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, हम ऑफलाइन में करते हैं, और लगभग 3 लोग टाइपिस्ट हैं और तीनों लोग मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं। जो हमारे साथ बैठे हैं ये हमारे बड़े लड़के हैं और ये अभी सोसाइटी का ही काम करते हैं। तो आइए आपसे भी परिचय कराते हैं। आप क्या नाम है आपका? रामकेश यादव। अभी आपने विस्तार से बताया है, आप क्या जोड़ना चाहते हैं या लोगों से क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में अपनी बात रखें। धन्यवाद, नमस्ते। मैं रामकेश यादव, कमिश्नरी के सामने मेरी दुकान है, किशोर यादव कंप्यूटर टाइप एंड फोटो स्टेट। पिताजी उसे दीवानी में बैठते हैं और मैं कमिश्नरी के पास। सोसाइटी का काम मैं पिछले करीब 2004 से कर रहा हूँ और पिताजी तो लगभग 96 से पहले से हैं और हम लोग काम करते हैं। इसमें तरह तरह की सुझाव मिलता है, लोगों के द्वारा दिया जाता है। सोसाइटी और ट्रस्ट का अंतर अधिकतर लोग पूछते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इसमें अंतर कैसे है, सूक्ष्म अंतर क्या है। जो पिताजी ने सब वर्णन किया है वही सब सूक्ष्म अंतर है। लेकिन इसमें अगर प्रमाण पत्र मिल जाए विभाग से तो सोसाइटी का संचालन ट्रस्ट से आसानी से किया जा सकता है। जिस रजिस्ट्रार साहब का कहना है कि अगर आप मुझे प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं कुछ बना के तो मैं उसका जो है नकल जारी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट पंजीकृत के दौरान वहाँ वो आपकी ट्रस्ट का मूल स्टैम्प भी वापस कर देते हैं। तो इसलिए अगर उनको प्रमाण पत्र हम बना के देते हैं तो वो प्रमाण पत्र हमको प्रमाणित कर प्रति आपको वापस कर सकते हैं। तो आपने कोई प्रमाण पत्र का ऐसा बनाया है नमूना? प्रारूप बना था, लेकिन उस पर पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए उसमें कुछ कहना उचित नहीं है।
और वैसे मैं तो काम कर रहा हूँ पिछले करीब 14-15 साल से, और अभी तक अच्छा सफलता रहा, और सब लोग भी प्रसन्न रहते हैं काम से। और सोसाइटी के लिए जहाँ तक मतलब है कि इसमें आप ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, सब में आपको जो है ATG कराना हुआ और 12A का फॉर्म हुआ, ये सम्मिलित करने के बाद ही आप कुछ सफलता के लिए प्राप्त करते हैं। विद्यालय के संचालन के लिए सोसाइटी अनिवार्य है। हर काम करने के लिए सोसाइटी का अहम प्रावधान होता है। विकास की पहली सीढ़ी सोसाइटी ही होती है जिससे आप संचालित कर सकते हैं। धन्यवाद। में किशोरी परिवार की बात, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों लोगों ने, पिता पुत्र ने हमें समय दिया, बताया, जानकारी दिया। हमारे दर्शकों तक भी बात पहुंच रही है। फिर जरूरत होगी तो हम फिर नई बातें, नए संशोधन, नई चीज़ें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।